हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। आज है हमारा डे 6। कल हमने डे 5 में प्रोनाउन पढ़ा था। ठीक है, प्रोनाउन के बारे में जाना था, प्रोनाउन के काइंड्स को जाने थे विद एक्सरसाइज। तो काइंड्स ऑफ प्रोनाउन आपको पिछली वीडियो में मिल जाएंगे। कल मैंने 5 तक बताया था, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन तक। आज हम काइंड्स ऑफ प्रोनाउन 6 नंबर इनडेफिनिट प्रोनाउन पढ़ेंगे। ठीक है, इनडेफिनिट प्रोनाउन यानी कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम। एन indefinite pronoun refers to person, thing in a general way and does not refer to any person or thing in particular। जैसे कि हम जानते हैं, जिस प्रोनाउन से किसी निश्चय व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता वह इंडेफिनिट प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, अब जैसे कि यहाँ पे दिया गया है somebody has stolen my pen। ये किसी ने मेरी कलम चुरा ली है। anybody can beat him, कोई भी उसे पीट सकता है। इस तरीके के एग्जाम्पल्स हैं। तो जब सम, ऑल, मैनी, वन, एनी इत्यादि के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है तभी एडजेक्टिव कहलाते हैं। जैसे इन वाक्यों में सम, ऑल, मैनी, वन, एनी एडजेक्टिव है। सम बॉयज आर रेडी, कुछ लड़के तैयार हैं। ये हमारा क्या हो गया, इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, जैसे कि एक और एग्जांपल देती हूँ। ऑल थिंग्स हैव देयर ओन वैल्यू, सभी चीज़ों के अपने मूल्य होते हैं। अब हम आते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, यानी कि हमारा जो है काइंड्स ऑफ प्रोनाउन का 7वां प्रकार, व्यष्टिवाचक सर्वनाम। जब ईच, आइदर और नाइदर का प्रयोग प्रोनाउन के रूप में होता है तब इन्हें हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहते हैं। जैसे व्हेन ईच, अदर एंड नाइदर आर यूज्ड एज प्रोनाउन दे आर कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। ईच ऑफ यू इज गिल्टी, आइदर ऑफ यू कैन टेक दिस बुक, नाइदर ऑफ द टू बॉयज वॉज एब्सेंट। तो हमारा जो है इन वाक्य से प्रयुक्त शब्द जो है ईच, आइदर और नाइदर, ये सब क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है। ठीक है, जब हम ईच, आइदर और नाइदर के ठीक बाद कोई नाउन प्रयुक्त रहता है तब हम इन्हें डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव कहते हैं। इन वाक्य में ईच, आइदर और नाइदर डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव है। जैसे कि एग्जांपल हम दे रही हूँ मैं, ईच बॉय इज इंटेलिजेंट, तो प्रत्येक लड़का तेज है। आइदर रोड इज सेफ, दोनों में से एक सड़क सुरक्षित है। नाइदर बुक इज चीप, दोनों में से कोई एक पुस्तक सस्ती है। ठीक है, अब हम आते हैं रेसिप्रोकल प्रोनाउन 8वां। क्या है हमारा, परस्पर बोधक सर्वनाम। परस्पर बोधक सर्वनाम यानी कि ईच, अदर और वन अनदर को रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहते हैं। ईच अदर एंड वन अनदर आर कॉल्ड रेसिप्रोकल प्रोनाउन। दे लव्ड ईच अदर वन अनदर, वे एक दूसरे को प्यार करते हैं। ईच अदर और वन अनदर का अर्थ है एक दूसरे को। और नवा हमारा है प्रोनाउन रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। रिलेटिव प्रोनाउन refers to a noun pronoun going before and relates the said noun pronoun to a group of word coming after। who, whom, whose, which, what, that मुख्य रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन वाक्य में अपने से पहले प्रयुक्त किसी नाउन प्रोनाउन के बदले आकर उस नाउन प्रोनाउन की जो पुनरुक्ति को रोकता है और उस नाउन प्रोनाउन का जो संबंध अपने से आगे आने वाले शब्द समूह से जोड़ता है वो रिलेटिव प्रोनाउन कहलाता है। ठीक है, इन वाक्यों पर विचार करते हैं। दिस इज द बुक वॉज गिवन टू मी, इसमें सेंटेंस जोड़ना है। दिस इज द बुक दैट वॉज गिवन टू मी, दिस इज द राइट सेंटेंस। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारा 10वां। क्या है, इंटेरोगेटिव प्रोनाउन, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, द प्रोनाउन यूज्ड फॉर आस्किंग अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउन।
like who are you, whom do you love, which is yours, what is your father, whose is this book। जिस प्रोनाउन या प्रयोग प्रश्न के लिए किया जाता है उसे हम इंटेरोगेटिव प्रोनाउन कहते हैं। वेरी सिंपल, ठीक है। तो आज जो है हमारा कल के वीडियो में आप देखिएगा डे 5 में प्रोनाउन था और काइंड्स ऑफ प्रोनाउन डे 6। ये दोनों डे को मिला के हमारा जो है ये प्रोनाउन कंप्लीट होता है। दोनों वीडियो को देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। अपना प्यार दीजिए। टेक केयर।